दो गो क्वेश्चन बच गया था छुप दो गो क्वेश्चन बच गया था ना प्यारे बच्चों, चुप रहो। एक ये क्वेश्चन है और एक इसके लास्ट में बच गया था कल, जिसको दोनों को सोल्व कराना है। देखिए इसको बनाने को अब चुप ना रहो, हो गया। आप लोगों को जानते हो दिक्कत क्या है आप लोगों का? आप लोग को अच्छा कहा जाता है ना, तो आप लोग शोर करना चालू कर देते हो, इसीलिए कोई तारीफ नहीं करता है, इसीलिए बदमाश मूर्ख करते रहते हैं हमेशा, वैसे चुप रहते हो। ए देखो इसको बनाने का आसान उपाय बता दे कि भारी उपाय बता दे? सुन लो, काहे हल्ला कर रहे हो? तो लोग का मुंह नहीं दुखाता है जी? चिपराव ने जी, विलोपन विधि से हल करते हैं इसको, अभी नहीं। इसको बनाने का देखो भारी विधि क्या है, शॉर्ट विधि बताएं, भारी बताते हैं। कुछ बताने तो दो, दरवाजा मत करो जी। वाई वाला को कटाना होगा तो इसमें 152 से गुणा कर दो और इसमें 378 से, आराम से 152 में 152 में गुणा करना, 152 में 378 से, 152 में 74 से, ये कट जाएगा। फिर वह एक्स का मान निकाल लेना, है ना आसान विधि? ये आसान विधि था, नहीं तो ग्राफीय विधि से बना लेना, भारी विधि ग्राफीय विधि है, बुझा रहा है ना? इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण, इसमें कितना से गुणा करेंगे? 152 से, और इसमें 300। अब गुणा में बहुत ज्यादा माहिर हो तो ये काम करना। अब आता है आलसियों की बारी। अगर थोड़ा सा आलसी रहेगा तो दिमाग लगाएगा, आलसी रहेगा तो क्या करेगा? दिमाग लगाएगा। तेज रहेगा तो तुरंत काम में लग जाएगा, पता चलेगा एक को गुणा गलती, सब मैथ गलती। समीकरण 1 प्लस समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, 152x माइनस 378y बराबर -74 माइनस 378x प्लस 152y बराबर -604। एगो प्लस में है, एगो माइनस में है, घटेगा। -226x माइनस 226y, ये जुड़ जाएगा, 4 4 8 7 678 माइनस में -226 हो जाएगा कॉमन, x प्लस वाई बराबर -678। ये माइनस से माइनस गया और ये जाएगा 3 बार में, x प्लस वाई बराबर आ गया 3, समीकरण 3। देखो कितना छोटा समीकरण बना है ना। अब क्या करेंगे अगला वाला स्टेप में, ये जोड़े थे ना, अब की बार घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 152x माइनस 378y माइनस 74 माइनस 378x प्लस 152y बराबर -604। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये हो जाएगा 520x माइनस 520 बराबर, ये भी घटेगा, कितना जाएगा? ये भी 520 से आएगा,
530 कॉमन, x माइनस वाई बराबर 530। अब ये बोलोगे कि कैसे हम लोग जानेंगे कि ये कब जोड़ना है घटाना है? प्रैक्टिस से। आप प्रैक्टिस करोगे जितना, आप अपने घर में आंख मूंद के चल सकते हो, टकराओगे नहीं कहीं, पता अंदाज पता चल जाता है कि एजा मुड़ना है जाके। क्या कोई याद किए हो कभी? कभी गिन के देखो कि एजा 4 डेग चल के मुड़ना है ना, ऑटोमेटिक फीलिंग होने लगता है। हम यहां से अगर आंख मूंद के भी निकलेंगे तो निकल जाएंगे बाहर, क्योंकि इतना बार आ चुके हैं, लेकिन आज तक हम सीढ़ी नहीं गिने हैं। लेकिन ये पता चल जाता है कि हाँ, दौड़ते दौड़ते जाएंगे तो सीढ़ी पर चढ़ने के बाद इतना पे मुड़ना है। क्यों? प्रैक्टिस से। ऐसे ही ये भी आ जाएगा। कैसे है? 4-5 बार बनाओगे तो खुदे पता चल जाएगा कि इसको क्या करना है। देखो कितना छोटा समीकरण बना है, समीकरण 3 और समीकरण प्लस वाई है माइनस वाई है, खाली घटा देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 3 और प्लस समीकरण 4, समीकरण 3 और प्लस समीकरण 4। एक्स प्लस वाई बराबर 3, एक्स माइनस वाई बराबर 1, कट गया। 2x बराबर 4, एक्स बराबर 4 बटा 2, दो दूनी के 4, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? अब क्या करेंगे? समीकरण आप 1-2 में भी रख सकते हो, ओकरा से आसान तो ये है। समीकरण 3 में x का मान रखने पर x प्लस वाई बराबर 3, 2 प्लस वाई बराबर y बराबर 3 माइनस y बराबर आ जाएगा 1। तो x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया 1। आंसर आया समझ में? ना बुझाया अभी? कोई दिक्कत है? हाँ बोलो। हाई ये दोनों में 226 है, दोनों में माइनस है, कॉमन ले लिए तो 226 कॉमन हो गया तो एक से ना बचा, 226 कॉमन हो गया तो वाई ना बचा। इधर 678 है, 226 के पहाड़ा में 3 बार में आता है। अब माइनस से माइनस कट गया। यहां पे वाई का मान रखने में क्या दिक्कत है? एक्स का मान, एक्स के जगह पे 2 रख दिए, 2 प्लस में था, इधर आया था माइनस में, वाई बराबर आ गया 1। बोलो कोई दिक्कत है? आए चौथा वाला, हाँ y का मान, तो y का मान कैसे निकाले हैं? समीकरण 2 में x का मान रखे हैं, समीकरण 2 यही था ना, x का मान रखे हैं, x का वैल्यू कितना है? a प्लस बी, तो a इंटू एक्स के जगह पे a प्लस बी, रफ तो कर सकते हैं इसको हम। ये ब्लू है, चलो ब्लैक ले लेते हैं। ए वाई ये जस्ट का तस उतर गया, देखो बी एक्स है तो बी तो सही था, ए प्लस बी वाई जस्ट का तस गुणा किए हैं, ए में गुणा हुआ, ए स्क्वायर है, ए बी में गुणा हुआ, ए बी ए वाई जस्ट का तस बी या ए में गुणा हुआ, ए बी या बी में गुणा हुआ, बी स्क्वायर बी वाई जस्ट के तस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए वाई बी वाई को ये छोड़ दिए, बाकी सबको इस तरफ लाए तो ए प्लस बी का ये इतना रह गया, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, बाकी सब कट गया, माइनस ए बी माइनस 2 ए बी, ए प्लस बी भागा में था गुणा में आ गया, गुणा में था भागा में आ गया। बुझाया? चलो जी इसमें पूछो कोई। अब कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे? देखो बच्चों, यहां पे 152 है, यहां भी क्या है? यहां पे 378 है, यहां भी क्या है? एक्स वाला जो इसमें है, जो इसमें वाई में है, और जिसमें जो वाई में है वो किसमें है? तब ऐसा क्रिया कर सकते हैं ताकि ये बराबर हो जाए। ऐसा समझ में? बना लो।
लिखो, चक्रीय चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज। अगर कोई चतुर्भुज ऐसे देखो खींच दिया जाए तो ये केवल चतुर्भुज है। ये क्या है? ऐसे अगर खींच दोगे तो ये केवल चतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा? लेकिन यही चतुर्भुज किसी वृत्त के परिधि पर खींच दो, हर जो सभी शीर्ष हैं वो इसके वृत्त पर परिधि पर अगर रहेंगे तो इस प्रकार के चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। कौन सा चतुर्भुज कहा जाता है? जब कोई त्रिभुज के शीर्ष, जब किसी चतुर्भुज के सभी शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित हो तो उसको चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। लिखो, जब किसी चतुर्भुज के, जब किसी चतुर्भुज के सभी शीर्ष, जब किसी चतुर्भुज के सभी शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित हो, जब किसी चतुर्भुज के सभी शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित हो तो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। तो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। तो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। देखो, चक्रीय चतुर्भुज का एक गुण होता है। क्या गुण होता है? फिगर बना लो बच्चों पहले। ये है आपका वृत्त। क्या है? कस के बोलो, वृत्त है। और ये रहा आपका चतुर्भुज। ये क्या रहा? चतुर्भुज। ए बी सी डी, ये चतुर्भुज है। क्या है ये? चक्रीय चतुर्भुज क्यों कहलाएगा ये? क्योंकि इसका सभी शीर्ष कहां जाके सट रहा है? वृत्त के परिधि को स्पर्श कर रहा है ना। अच्छा, ये बताओ कि क्या ये चक्रीय चतुर्भुज है? पार नहीं करना चाहिए, ध्यान से समझना। अच्छा, ये चक्रीय चतुर्भुज है कि नहीं है? स्पर्श करना चाहिए, वो भी चारों का। ये नहीं कि 3 गो स्पर्श किया और 1 गो स्पर्श नहीं किया तो चक्रीय चतुर्भुज मान लोगे। अरे ना, सब के सब स्पर्श करना चाहिए, सब के सब स्पर्श करना चाहिए। अगर 3 गो स्पर्श कर रहा है और 1 गो स्पर्श नहीं कर रहा है तो चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। समझ में आ रहा है ना? अगर 2 गो स्पर्श कर रहा है, 2 गो नहीं कर रहा है तो चक्रीय चतुर्भुज। समझ में आ रहा है क्या करें? हमें बना लो फिगर। अब चक्रीय चतुर्भुज का कुछ गुण होता है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होते हैं वो उनका योग 180 डिग्री होता है। सुन लो पहले, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब बताओ, बी के सामने कौन है और ए के सामने कौन है? सी।
तो कोण ए और प्लस कोण सी बराबर 180 और कोण ए बी और प्लस कोण डी बराबर 180। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समझ में आ जाएगा? बोलो, फिगर बना के नीचे लिखो। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलो फिगर बना के वो लिखना था, ये नीचे उतार लेना था। हो गया? जल्दी से उतारो। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? कस के बोलो। बना लिए? चलो ये लिख लो जल्दी से। देखे जी कभी है देखे जी कभी है देखे जी कभी है पहले का क्वेश्चन ना दिखाओ तो। तुम्हारा देखे जी कभी पहले का क्वेश्चन कहां उतारिए दिखाओ। पहले का क्वेश्चन ना दिखाओ। क्या जरूरत है? हैं? क्या जरूरत था? तो इसको दिखाओ। लाओ ना, नहीं लाओ कॉपी लाओ। अगर साइन मरा गया है ना, अगर फट गया कॉपी ना, तो फिर जहां से फटा वही से चालू करना है। चेक करवा दिए तो वो नहीं, अब सही हो गया है सब। अब ये फिर भी एगो पकड़ा गई। चक्रीय चतुर्भुज के समकोण कोणों का योग कितना होता है? 180। देखे जी नहीं सही। बताने वाले को 1 रुपया इनाम दिया जाएगा। खाली बस ऐसे करना है कि सर जी चेक कीजिए। बस 1 रुपया इनाम रहेगा बताने वाले को। खाली हिंट देना है बस। हो गया। चक्रीय चतुर्भुज के सामने समकोण का योग कितना होता है? 100।
अब चलो बना लेते हैं। ए बी सी डी एक चक्रीय, तुम ही लोग लेने कह रहे हैं उसी। अच्छा एक बात बताओ, ना डांटते तो ठीक था, डांटे हैं, तुम लोग देख चुके हो कि पहले भी कॉपी फाड़ चुके हैं, फिर भी गलतियां हुए कर रहे हो। ए बच्चों देखो, ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चुप रहो ना जी। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो क्या बोल रहा है? इस चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। सभी कोण बराबर व्हाट? अच्छा कोण ए बराबर कितना दिया है? 4y अब प्लस 20। कोण बी बराबर कितना दिया है? 3y माइनस 5। कोण सी बराबर कितना दिया है? -4x। कोण डी बराबर कितना दिया है? -7x प्लस 5 है। लिखेंगे वी नो दैट, अच्छा इंग्लिश में लिख दिए, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 100। अब बताओ सम्मुख कोण कौन कौन है? ए बी का सम्मुख कोण कौन है? यानी कि कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा? 100। कोण बी का वैल्यू 3y -5। कोण डी का वैल्यू -7x प्लस 5 बराबर 180, या 3y -5 -7x प्लस 5 बराबर 100। ये प्लस में है माइनस में है, कट जाएगा, इसको सही से लिख देते हैं। -7x प्लस 3y बराबर 180। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? ये कैसे की समझ में आ गया? दीवार छोड़ के बैठो जी। तुम ही को करें, सोनू कुमार नाम है। कोई दिक्कत है? अगला एक और सम्मुख कोण है, सोनू कुमार नाम है, खड़े हो जाओ। चलो बताओ कोण ए के लिए सम्मुख कोण कौन है? फोर वाई नहीं पूछ रहे हैं हम, ये तो सम्मुख कोण पूछ रहे हैं। इसके लिए सम्मुख कोण कौन है? जैसे बी के लिए सम्मुख कोण था डी, ए के लिए सम्मुख कोण कौन है? सी। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। कोण सी बराबर 180, 4y प्लस 20 -4x बराबर 180। 8 क्लास में से क्वेश्चन पूछे, इमरान नाम का एक लड़का आता है, उसी से। अब वो पूछे थे बताओ इंग्लिश मेडिसिन माने क्या होता है? तो बोला अंग्रेजी दवा, तो स्पेलिंग ना रहा था उसका वो ना, तो वो बोला ए भैया बताओ सन तन बता दी हम। तो उसको 3 को मिलके बताया, एगो प्रवीर बताया, एगो प्रधानमंत्री बताया, एगो शिक्षा मंत्री बताया, एगो पीयूष बताया, और एगो का नाम है वेद प्रकाश। हम बोले खाली कि बताओ बबुआ, तो ये बहुत अच्छा लड़का है, तू हमको जानते हैं, सच बोलता है, तुमको कौन कौन बताया है? अब इतना सुना जब तारीफ अपना, हम सच बोलते हैं। हाँ तू सच बोलता है, तू हमेशा सच बोलता, हम तुमको देखे हैं।
क्या कि तो को वो फेयर बना के ना लाता है तो कहता है कि नहीं सर नहीं बना है, तो सच बोलता है, पिटा जाता है। बोला हाँ सर हम सच बोलते हैं। तो बोला बताओ ईमानदारी से बताओ कौन बताया है, वो तीनों का नाम रख दिया। हम तीनों को खड़ा कराए, बोले कि तू लोग बताया है ना, तो हाँ सर जी बताया, ये बता दिया, लेकिन भैया भैया कर रहा था कि बता दो जरा बता दो जरा, बैठ जाए। कल एक उपाय है, या तो तीनों दूधू पति पिटाओ, और नहीं तो तुम इसका हेल्प किए हो कि ये तुम्हारा हेल्प करेगा, तीनों के साथ ही ई पिटाएगा। तू कर ए हम ना पिटाइम छोबती। तो हम ना पिटाइम छोबती, हम जल्दी बैठे। तो वो लोग बोला अरे पिटो तू, हम तोरे के बतेले ना, तो नाम बतेले रहता जा, तो हम कहले दू बती पिटाई रहती, अब चार बती बेसी पिटाई हम है। काहे के बतैला हो जा के। वो नाहिए के नहीं खड़ा हुआ, वो लोग पिटाया उसके जगह, वो तीनों बैठल था। ऐसे ही कहता कि हम ना बतेले रहता जा के कला बतावे के, हम भैया भैया कर तो बता दे बजा हमरा के, तो पिटा जा, अब तो नहीं जाना हमला पिटाई में। हाँ मारे नहीं तो क्या करे उसको, काहे बताया उन लोग। ऐसे ही आपको कोई बताया ना है, आप ईमानदार हैं, लेकिन ये फीस जमा कर देते हैं टाइमली एकदम, बहुत ईमानदार हैं। खड़े हो जाइए तो बच्चा बबुआ, ईमानदार हैं, अरे बड़ी ईमानदार हैं। एक महीने का फीस बाकी है ना आपका, देखो तो ईमानदार है, नहीं तो ऐसे ईमानदार ना रहते तो ना नहीं के बाकी। क्या बताया है बताइए, कोई ना कोई तो बताया है। क्या बताया है? ईमानदारी देखिए हमेशा दिखाना चाहिए, छात्रों को ईमानदार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अरे बोलो ईमानदार, सच्चों छात्रों को हमेशा सच बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? हाँ। चलो बताओ, बताइए कौन बताया, बताइए तो। बहुत ईमानदार चिपराओ, इनके ईमानदारी पे कभी शक नहीं किया जा सकता है। हरिश्चंद्र के बाद यही है। चलिए कौन बताया बताइए, बताओ कौन कौन। एक एक दो तीन चार हो पांच, खड़े हो जाओ जी। आ बैठिए। अरे अरे रुको, अरे रुको, आप लोग डिसाइड कर लो, दूधू बाती पिटाओगे, वो 10 बाती वो पिटाएगा कि आप लोग पिटाओगे दूधू बाती? पूछ लो उसे, बबुआ 10 बाती पिटाई बा ना ना। नकार दलसू, समझा ली तनका, तो अब बताओ तनी तो नहीं कि हम। ए चुप रहो, ये इतना हो गया ना जी। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या दिख रहा है कॉमन? छोड़ दो ना, कॉमन मतलब हो जाएगा इसे भी। चाहे कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लेते हैं, हाला नहीं। अब एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 160, 4 चौके 16, 40 हो जाएगा ना। माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 40। बताओ समीकरण युग बन गया। समीकरण योग में क्या बन गया? -7x प्लस 3y बराबर 100 और -x प्लस y बराबर, ये समीकरण 1 और ये समीकरण। कोई दिक्कत? बोलो। चलो इतना बनाओ। समीकरण 1 में कितना से गुणा करेंगे जी? पहले उतारना है तो बतियाती रहती। समीकरण 1 गुना 1 माइनस करेंगे ना, 2 गुना 3, 1 में गुणा करेंगे -7x प्लस 3y बराबर 100, 80 -3x प्लस 3y 120 प्लस माइनस माइनस खत्म।
माइनस 4x बराबर 60, 60 बटा में माइनस 4, 15 ना। x बराबर कितना जाएगा माइनस, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, रखिए 2 में, कहा है 2, ये है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 40, माइनस माइनस 15 प्लस वाई बराबर 40, वाई बराबर 40 माइनस 15, वाई बराबर आ जाएगा 25, वाई बराबर आ जाएगा, तो कोण ए बराबर कितना था 4y प्लस 20, 4 गुना वाई का मान 25 आया है प्लस 20, 25 चौके 100 प्लस 20 बराबर 120 डिग्री। कोण बी बराबर 3y माइनस 3 गुना 25 माइनस 5, 75 माइनस 70 डिग्री। कोण सी बराबर माइनस 4x माइनस 4 गुना माइनस 15, 15 चौके। कोण डी बराबर माइनस 7x प्लस माइनस 7 गुना माइनस 15 प्लस 5, 15 7 105 प्लस 5 110। जल्दी से बनाओ। इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 3 खत्म हुआ।